हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें यूनिट सेकंड भी चल रहा है दोस्तों, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अकाउंटिंग में हमने 2 वीडियो पहले बना दिया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज तीसरा वीडियो जो बनने जा रहा है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। पहले समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, इसके बेसिक क्या क्या चीज़ों को समझना है। जैसे एक पेन है, इस पेन को बनाने में कितनी हमारी कॉस्ट आती है, कितनी लागत आती है। अब इसी का हम एक एक पॉइंट पे क्या करते हैं, ब्यौरा को इसको इंटरप्रिटेशन करते हैं और एक लेखांकन करेंगे, लेखन करेंगे कि हाँ ठीक है, हमें इस पेन को बनाने में हमारी लेबर कितना लगा, मटेरियल कितना लगा, ओवरहेड कॉस्ट कितना आया। तो ये सारी चीज़ जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, किसी चीज़ को बनाने में जो हमारी लागत लगती है उसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब एक कॉस्ट तो पता चल गया, अब उसको अकाउंटिंग क्या है, लेखन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, बेसिकली 3-4 टर्म आपको पढ़ना होता है। जैसे पहले क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के लिए, एक होता है लेबर क्या है, दूसरा आपका मटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है दोस्तों, तीसरा आपका है ओवरहेड क्या है, ओवरहेड क्या है। ठीक है, अब इसमें और पढ़ते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है। ठीक है, फिर इसमें अगला हम पढ़ते हैं मशीन आवर रेट कॉस्ट क्या है। ठीक है, मशीन आवर रेट इसको बोलते हैं दोस्तों, कॉस्ट क्या है, एक मेथड है। फिर अगला इसमें हम पढ़ते हैं आपका प्रोसेसिंग टेंडर कॉस्ट क्या है, कॉस्ट क्या है। बस बेसिक यही सारी चीजें हैं, और 2-4 टर्म और आते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट क्या है, ओवरहेड, उसके बाद ओवरहेड कॉस्ट क्या है, ओवरहेड कॉस्ट क्या है। ऑफिस कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, टोटल कॉस्ट। ये सारी चीजें आपको बेसिक टर्म को समझना है। एक और है ABC, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम, इसको भी समझना है। और इसमें कुछ मेथड है, जैसे LIFO क्या है, LIFO, LIFO मेथड क्या है, IFO मेथड क्या है। ठीक है, और एक FIFO क्या है, इत्यादि। ये सारी चीजें आपको पढ़ना, इतना अगर आपने पढ़ लिया तो कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में आपको जानकारी हो गई। मैंने एक चीज को अब डिफाइन करता हूं दोस्तों। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब, जैसे हमने बात किया कि हमें इस पेन को बनाना है, अब इसमें मटेरियल लगेगा। इसमें जो मटेरियल बनाने के लिए हमें इसके लेबर भी चाहिए। लेबर 2 प्रकार के, एक स्किल्ड लेबर और एक होता अनस्किल्ड। तो मटेरियल भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, कुछ इसमें ओवरहेड भी खर्चे होते हैं। ओवरहेड क्या, अब इसको बनाने के बाद में देखते हैं कि कभी काल कुछ माल लाते हैं तो उसका अलग चार्ज हो जाता है, ऊपर ही वे खर्चा हो जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे आप मान लीजिए अपने घर में कोई बढ़िया से अच्छी सी एक बाइक लेके आते हैं, तो बाइक जब वहाँ से आप खरीद के लाते हैं शोरूम से, तो रास्ते में कुछ ना कुछ आप सोचते हैं नई बाइक है, खरोच ना चलाएं क्या। आज इसको क्या करते हैं, किसी अच्छे के वाहन पे उसको लाद देते हैं, घर तक आ जाए। अब उसमें आपका क्या हो गया, बाइक थी मान लीजिए 1 लाख की, अब उसको पता चला आपने 500 रुपये में ढुलाई खर्चा दिया, ये आपको ऊपरी खर्च हो रहा है। घर तक लाने में कितना खर्च हो गया वो भी आपका, अब एक प्रकार से ऊपरी खर्च, एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। थी बाइक कितने की, 1 लाख की, अब उसमें 500 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, आपको ओवरहेड खर्च बोलते हैं। तो तभी होता है जब दोस्तों थोड़ा उसको मेंटेन रखने के लिए खर्च किया जाता है। तो कॉस्ट अकाउंट में हम पढ़ते हैं लेबर के बारे में। लेबर क्या है, लेबर 2 प्रकार के, एक स्किल्ड लेबर है और अनस्किल्ड लेबर। तो इनके लिए हमारा खर्च क्या है, तो भाई चार्ज देना पड़ेगा ना लेबर के लिए। स्किल्ड के लिए मान लीजिए 50,000 सैलरी दे रहे हैं, अनस्किल्ड का पता चला दिहाड़ी 500 रुपया दे रहे हैं। एक प्रकार से ये आपका कॉस्ट की ही बात हो रहा है। मटेरियल है, अब इस पेन को बनाने के लिए आपने कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, अब उसमें भी होता है A क्वालिटी, B क्वालिटी, C क्वालिटी,
है ना। ग्रेड 1, ग्रेड बी, ग्रेड सी, किस प्रकार के मटेरियल का कॉस्ट का आप प्रयोग कर रहे हैं, उसको उस मटेरियल की कितनी लागत है। दूसरा ओवरहेड, जो से शुरुआत में हमने जो बोल दिया दोस्तों, उसको कोई वस्तु लाते उसको ऊपर एक्स्ट्रा जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं ओवरहेड खर्च। एक होता प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कॉस्ट क्या होता है दोस्तों? प्रोसेसिंग कॉस्ट मतलब होता है प्रक्रिया लागत। प्रक्रिया लागत क्या है? कभी आपने देखा होगा कि गांव में या शहर में आप देखिएगा, जो सरसों होता है, जब सरसों का तेल निकालते हैं तो उसमें भी अलग अलग कॉस्ट होती है। अब उसमें क्या करता है, एक में उसमें क्या करेगा, उसको पहले उसमें डाल देगा, फिर उसको निकालेगा, तेल का अलग, खली का अलग। अब उसमें भी चेक करता है प्रक्रिया लागत। अच्छा, प्राइमरी कॉस्ट कितना आ रहा है, सेकेंडरी कॉस्ट कितना आ रहा है। अब अलग अलग सिंपल सी बात समझाना चाहते हैं दोस्तों। प्रोसेसिंग का मतलब ऐसे समझ जाइए, इस पेन को बनाने में पहली कॉस्ट कितनी है, मटेरियल जब लाया गया तब कॉस्ट कितनी आई। दूसरा, इसको जब बन गया तब कितनी कॉस्ट आई, और जब ये बन के पैकिंग होने लग गया तब कितनी कॉस्ट आई, और लास्ट में इसकी जब बिक्री होती है तब कितनी कॉस्ट आती है। हर एक स्टेप के बाद जब तक कंज्यूमर इसको परचेज नहीं कर लेता, स्टेप बाय स्टेप जो कॉस्ट आता है उसको बोलते हैं प्रक्रिया लागत। ठीक है, आप समझ में आ गया। एक है मशीन आवर रेट कॉस्ट। क्या होता है, इसमें टेलर महोदय का है। कभी काल बोलते हैं कि कॉस्ट को अगर चेक करना है, आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो किसी भी व्यापारी को अगर मशीन आवर, लोग बोलते हैं कि आप व्यापार शुरू कर रहे हैं तो इसको दिहाड़ी पे काम मत कराइए। इसको ये बोलिए कि ठीक है, अगर आपने 1 घंटे में 100 पेन बनाते हैं, कितना, 1 घंटे में 100 पेन, इसमें आवर रेट की बात कह दिया। 1 घंटे में अगर आप 100 पेन बनाते तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा, क्योंकि आपने क्या कर दिया, उसको आवर में, घंटे में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अगर डे में करते हैं, ठीक है 100 पेन आप पूरे दिन में बनाओ, तो उसको क्या पड़ा, आराम से बढ़िया खैनी मिलेगा, जो भी होगा खाएगा, बढ़िया एंजॉय करेगा। बाद में सोचेगा ठीक 100 ही तो पेन बनाना है, बना देंगे 10 मिनट में, आधा घंटे में। और जैसे आप उसको लालच देंगे कि आप 100 पेन अगर 1 घंटे में बनाएंगे तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा भी देंगे, उसके मन में आएगा 100 पेन बना तो ये क्यों ना मैं 200 बनाऊँ, 300 बनाऊँ। इसे बोलते हैं मशीन आवर रेट। एक टेलर महोदय कभी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने इस बेस को दिया था। कभी भी अगर किसी चीज़ कॉस्ट को गणना करना है या चेक करना है तो काम उसको मशीन आवर रेट में दे दो, आपकी कॉस्ट क्या होती है, कम होती चली जाती है। एक होता है टेंडर कॉस्ट होता है दोस्तों। टेंडर, इससे आपका ठेका लागत होती है। कोई आपने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया तो उसमें कितनी आपकी लागत आती है, कैसी लागत। जैसे आपने मान लीजिए रोड बनाना है तो उसको पहले क्या करते हैं, ठेका लेते हैं, तो उसमें कुछ पैसे क्या एडवांस जो वर्क सर्टिफाइड हो जाती है, आपको 50% पैसा दे देते, 50% आपको रोक लेता, वो नहीं देता। क्यों, जब उसका पूरा काम कंप्लीट होता तब पैसा देता। तो उसमें भी जो आपकी कॉस्ट होती है, लेबर का कॉस्ट कितना आएगा, मटेरियल का कॉस्ट कितना, ओवरहेड का कॉस्ट कितना आएगा, तो ये सारा आपका टेंडर कॉस्ट बोलते हैं। वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर जो हम पढ़ते हैं प्राइम कॉस्ट क्या होता है, ओवरहेड कॉस्ट क्या, ऑफिस कॉस्ट क्या, टोटल कॉस्ट क्या होता है। ये भी एक प्रकार की प्रक्रिया। जब आप जितने डायरेक्ट जितनी मटेरियल होती है, डायरेक्ट जो लेबर होते हैं, वो आपका प्राइम कॉस्ट में आता है। ओवरहेड खर्च में जो उपरिव्यय खर्च, उसको ओवरहेड बोलते हैं। ऑफिस कॉस्ट क्या होता है, जो ऑफिस के लिए, जैसे आपके पास एक ऑफिस है, अब ऑफिस में पेन है, बुक्स हैं, ट्राईपैड है, ट्यूबलाइट भी है, कैमरा भी है, जो ऑफिस में जितनी वस्तुओं को जो खर्च आती हैं उसको बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जहाँ सब प्राइम, ओवरहेड, ऑफिस सारे जोड़ लो तो आपको हो जाता है टोटल कॉस्ट। ABC क्या है, ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम, इसको बोलते हैं ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम, या एक एक्चुअल कॉस्ट कितना होना चाहिए। इसमें भी 2 टर्म होता है ABC का। जैसे कभी कल आप देखते होंगे कि कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसकी होती है और उसकी कीमत कितनी होती है। मान लीजिए 100 ग्राम सोना है, अब उसका वेट क्या है, बहुत कम है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। अब आपके पास पता चला 100 किलो कोयला है और उसकी प्राइस बहुत कम है। तो ये चीज़ का ऑलवेज बेस्ट कंट्रोल सिस्टम, इसको नियंत्रण में कैसे लाया जाता है, इससे कुछ मेथड होते हैं, लीफो, फीफो, हीफो। एक क्या मेथड है, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट। अब जैसे लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट, जैसे कि आप
व्यापारी व्यक्ति हैं, आप पास कोई एक फॉर्च्यूनर की दुकान है जो आप बेचते हैं, तो आप पहले वही वस्तु बेचेंगे जो सबसे ज़्यादा खराब होने का चांस है। मान लीजिए आज आपने दूध रखा है, कोल्ड ड्रिंक रखा है, तो सोचेंगे जल्दी खराब हो जाएगा। ब्रेड है तो इसको जल्दी हटाओ, आज अगर लाएं तो कल सुबह सोचेंगे जो पहले आए उसको पहले बेचो। ये मेथड है व्यापार का, लास्ट इन फर्स्ट, सॉरी फीफो, ये होता है जो लास्ट, फीफो मतलब होता है फर्स्ट जो है इसको पहले बेचो, लास्ट इन फर्स्ट। कुछ जो लास्ट में आता है, अब लास्ट वाला क्या होता है, वही जैसे दूध आज लास्ट में आया, शाम तक आया, अब लास्ट में ही आया तो इसको पहले बेच दो। फीफो होता है कुछ ऐसी वस्तु जो फर्स्ट इन फर्स्ट, पहले लाया पहले बेच दो, तुरंत खराब हो जाएगा। जैसे ड्यूरेबल, पता चला कि ये इसका टाइम बहुत कम है, अभी आधे घंटे बाद ये खराब हो जाएगा। कोई भी वस्तु खाने पीने की चीज़ है तो उसको आप फटाफट क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो ये रूल होता है दोस्तों, कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक टर्म है, आपको क्या क्या चीज़ इसमें कैलकुलेशन करना और इसकी गणना करना है। ठीक है, तब तक के लिए आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। कल लेके हम आते हैं कारपोरेट अकाउंटिंग।